तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट, तो हमारी जब विड्थ है, विड्थ हमने बात की कि 3 हो जाएगी, तो हमारे पास जो कंपोनेंट होंगे नेक्स्ट आपके पास कम्बो बॉक्स के, उसकी एक्स वैल्यू 0, वाई वैल्यू आपके पास 1 की बजाय 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करके आ रहे हैं कि आपके पास दैट इज़ हैज़ टू बी 2। तो हम यहाँ पर जो है अब ऐड होगा btn, दैट इज़ शो सेलेक्टेड इंडेक्स। इसी तरीके से इसको कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो दैट हैज़ टू बी 4, दैट विल बी शो सेलेक्टेड आइटम। उसके बाद हमारे पास दो कम्बो बॉक्स हैं, तो दैट हैज़ टू बी 3 बट दैट हैज़ टू बी 5। आर डी बटन, रेडियो बटन्स हैं, कम्बो बॉक्स नहीं है, सॉरी, रेडियो बटन्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ये हो जाएगा 6, तो आर डी बटन रिमूव बाय आइटम। और उसके बाद हमारे पास है दैट हैज़ टू बी ऑन 7, और दैट इज़ btn रिमूव। तो btn रिमूव, उसके बाद ज़रा इसको ग्राफिकली देखने के लिए हम इसको बना कर लेते हैं दिस डॉट पैक। पैक आपको आइडिया है, ऑटो साइज बनाएगा उसकी विड्थ और हाइट। और दिस डॉट सेट विजिबल ट्रू कर लेते हैं, तो हम कहते हैं ट्रू। बनाते हैं न्यू कॉम्बो बॉक्स डेमो, और यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो दिस इज़ अवर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो कि हमारे पास आ रही है। अगर आप इसमें से किसी को बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रखना चाहते हैं तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू भी कर सकते हैं रेडियो बटन्स के केस में। तो हम यहाँ पे रेडियो बटन्स की बात करते हैं कि आपके पास बाई सेलेक्टेड इंडेक्स जो इंडेक्स वाला हो, बाई रिमूव बाई इंडेक्स वाला हो, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू हो। तो हम इसको ज़रा दोबारा से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, तो हमारे पास ये ट्रू आ रहा है। तो अब हमने इसका कोड करना है ऐड का बटन। ऐड का बटन के लिए इससे पहले मैं बता देता हूँ कि प्रीवियसली हम क्या करते थे, हम लिखते थे पब्लिक्स क्लास ऐड बटन कोड, और इम्प्लीमेंट्स करते थे एक्शन लिसनर। और जब एक्शन लिसनर इम्प्लीमेंट करते थे तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता था पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, और यहाँ पे हम लिखते थे एक्शन इवेंट, दैट इज़ ए ई। कोई भी नाम हो सकता है, यहाँ पर लाजमी नहीं है कि ए ई हो। और फिर हम यहाँ पे कोड लिखते थे जो उस बटन के बैकएंड के ऊपर होना है। तो अगर हम देखें तो मैं इसको ज़रा दोबारा से रन कर लेता हूँ ताकि हम देख सकें कि किस तरीके से हमने क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर यूज़र कोई ना कोई वैल्यू देगा, जो वैल्यू देगा ऐड के बटन पे क्लिक होगी तो वो यहाँ पे ऐड होनी चाहिए। हमें कम्बो बॉक्स में ऐड करने का कोड भी आता है और टेक्स्ट फील्ड से डेटा गेट करने की का भी आइडिया है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल टू txt कंट्री नेम डॉट गेट टेक्स्ट। जो वैल्यू गेट होगी, गेट होने के बाद हम कहते हैं दैट इज़ cmbx ने ऐड डॉट नेम्स डॉट ऐड आइटम। हमने कहा था आइटम लिखेंगे और यहाँ पे वो वैल्यू देंगे जो हमने कम्बो बॉक्स में ऐड करनी है। तो ये कोड हमारा कम्बो बॉक्स में ऐड करेगा। बट हमें क्या चाहिए, इस क्लास का रेफरेंस चाहिए, यानी इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा उसका रेफरेंस चाहिए। तो हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हम कहते हैं जी ऐड बटन कोड obj इक्वल टू न्यू ऐड बटन कोड। तो ये हमारे पास रेफरेंस आ गया। हम इसको कहाँ पर देंगे, हम इसको देंगे बटन ऐड के हवाले से। तो हम कहेंगे btn ऐड डॉट ऐड एक्शन लिसनर, और यहाँ पे हम लिखेंगे obj। तो हमने बात की थी कि ये सारा का सारा टास्क हम एनोनिमस इनर क्लास के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। यानी ये जो आप क्या कर रहे हो कि क्लास बना रहे हो, क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहे हो एक्शन लिसनर से या किसी भी और लिसनर से, और उसके लिए आपको मेथड की रिक्वायरमेंट है, मेथड की इम्प्लीमेंटेशन आपको चाहिए। उस मेथड में आपने कोड लिखना है, फिर उस कोड का ऑब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को आपने फिर बटन को देना है। तो इस सारे के सारे टास्क को हम एनोनिमस इनर क्लास के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम इसको मैं दिखाता हूँ कि हम पहले सिंपल करते हैं फिर उसको एनोनिमस इनर क्लास के थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो दोनों में आपको कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ आपका कोड जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान,
ऐड के बटन पे क्लिक किया तो आपका डेटा ऐड हो गया। वो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कोड नहीं लिखा कि ताकि क्लियर हो। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये चीज़ ऐड हो गई है। अब इसी टास्क को हम परफॉर्म करते हैं एनोनिमस इनर क्लास को। अगर ये वाला कोड हम एनोनिमस इनर क्लास के थ्रू परफॉर्म करते हैं तो आपको मैंने बताया आपने क्या लिखना है। जिस लिसनर की आपको इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, तो हमें किस लिसनर की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, एक्शन लिसनर की। तो हम लिखेंगे एक्शन लिसनर obj लिसनर इक्वल टू न्यू एक्शन लिसनर। हमने बात की थी कि आपने ब्रैकेट्स लिखनी है, तो ब्रैकेट्स के साथ अगर सेमीकॉलन लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते हैं कि सेमीकॉलन से पहले हम क्लास की ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट बना देते हैं। जब आपके पास क्लास बन गई है तो इस क्लास में हम कोड भी लिख सकते हैं। क्या कोड लिख सकते हैं, इसके अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें हम किसी भी मेथड की डेफिनेशन करना चाहें मेथड की डेफिनेशन कर सकते हैं। बट ऐड जो एक्शन लिसनर है, एक्शन लिसनर में आपको जो मेथड चाहिए होता है दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड। ये मेथड हमें चाहिए होता है दैट इज़ एक्शन इवेंट AE। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये मेथड, तो मैं ज़रा जल्दी से करने के लिए इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सिर्फ एक चीज़ इसमें ऐड कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ txt कंट्री नेम डॉट सेट टेक्स्ट और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ नल। अब ये ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को हम बटन को दे सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं btn ऐड डॉट ऐड एक्शन लिसनर और यहाँ पे हम कह सकते हैं obj लिसनर। तो अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो राइट क्लिक करके जावा एप्लीकेशन, तो जावा एप्लीकेशन में दोबारा से हम देखते हैं तो हम कहते हैं जी पाकिस्तान। तो ऐड किया तो ऐड से हमारा कम्बो बॉक्स में वो ऐड हो गया। इसका मतलब है कोड में कोई फ़र्क नहीं है। अब बाकी बटन्स को भी हम इसी तरीके से हैंडल करते हैं। तो हम कहते हैं जी एक्शन लिसनर obj। अब हम कहते हैं शो सेलेक्टेड इंडेक्स। तो शो सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू न्यू एक्शन लिसनर। तो एक्शन लिसनर ये आपको सजेशन भी देता है, अगर आप सजेशन ले लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेशन कर देगा। तो हम कहेंगे जी btn शो सेलेक्टेड इंडेक्स डॉट ऐड एक्शन लिसनर और यहाँ पे पास करेंगे obj शो सेलेक्टेड इंडेक्स। इस तरीके से मैं इसी में कोड लिखता हूँ। अब सेलेक्टेड इंडेक्स आपको कैसे गेट करना है, इंडेक्स होगा इंट, तो इंट इंडेक्स इक्वल टू CMBX कंट्री नेम्स डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम जैसे था वैसे इंडेक्स। तो आपके पास इंडेक्स आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग और यहाँ पे हम देंगे क्लास का रेफरेंस। क्लास हमारे पास जो है दैट इज़ कम्बो बॉक्स डेमो डॉट दिस और साथ में नेक्स्ट जो है वो आपने पास करना है मैसेज। तो हमारे पास यहाँ पे जो मैसेज है, मैसेज हमारे पास क्या होगा, सेलेक्टेड इंडेक्स इज़ क्या है हमारे पास प्लस, हम कह देते हैं दैट इज़ इंडेक्स। तो इसको व्यू करने के लिए मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ तो आपको ये बेहतर व्यू होगा। तो अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि कोड हमारा जो है वो बड़ा रेलिवेंट है, मिलता जुलता है। तो हम कहते हैं जी अब इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब हम इसको चेंज करते हैं दैट हैज़ टू बी एक्शन लिसनर बट ये शो सेलेक्टेड क्या होगा, आइटम होगा। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, आइटम करना पड़ेगा और यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, आइटम करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम कहेंगे डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग और ये आपके पास जो है वो स्टोर होगा स्ट्रिंग में। तो हम कहते हैं स्ट्रिंग आइटम और यहाँ पे सेलेक्टेड आइटम और यहाँ पर भी आपके पास जो है वो आइटम होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो शो सेलेक्टेड आइटम भी हो गया। अब हमारे पास होगा कंट्रोल V। तो इस तरह का कोड चूँकि हमें चाहिए तो हम इसको यहाँ पर तो हम कहते हैं obj रिमूव। तो हम कहते हैं जी दैट इज़ टू बी obj रिमूव और ये हमारे पास कौन से बटन के साथ होगा, btn रिमूव के साथ। तो btn रिमूव के केस में दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये है कि अगर आपके पास rd बटन बाय इंडेक्स डॉट इज सेलेक्टेड है तो इसका मतलब है हमें इंडेक्स गेट करना है। बट अगर आपके पास ये नहीं सेलेक्टेड तो इसका मतलब है हमें क्या गेट करनी है, वैल्यू गेट करनी है। क्योंकि आपके पास जो डेट रिमूव होने की बात हो रही है
वो आपके पास दो बेसिस के ऊपर हो रही है, या आपके पास बाय इंडेक्स रिमूव होगा या फिर आपके पास बाय आइटम रिमूव होगा। जो सेलेक्टेड इंडेक्स होगा उसकी बेस के ऊपर रिमूव करेंगे, जो सेलेक्टेड आइटम होगा उसकी बेस के ऊपर हम रिमूव करेंगे। तो उस पर्पज़ के लिए हमें यहाँ पे सेलेक्टेड इंडेक्स भी गेट करना चाहिए और सेलेक्टेड आइटम भी गेट करना चाहिए। बट अगर सेलेक्टेड इंडेक्स सेलेक्टेड होगा ये वाला रेडियो बटन, तो दूसरा गेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर दूसरा होगा तो पहला गेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस पर्पज़ के लिए हम कहते हैं कि अगर सेलेक्टेड इंडेक्स सेलेक्ट बाई इंडेक्स सेलेक्टेड है तो हमें इंडेक्स सेलेक्ट करना चाहिए, और अगर ये नहीं है तो फिर हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए, हमें सेलेक्टेड वैल्यू गेट करनी चाहिए। तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग आइटम इक्वल टू CMBX कंट्री नेम्स डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, और उसके बाद